अच्छा, भगवान का एक सबसे अच्छी आदत क्या है? जो उनको भजता है ना, उनको भगवान अपना गुण दे देते हैं, थोड़ा थोड़ा अपना स्वरूप भी दे देते हैं। हमने कईयों को ब्रज में देखा है, श्री जी को कोई भजता है तो कोई कोई गोपी, कोई सखी, तो उनके स्वरूप में भी कुछ उनकी श्री जी की या उनके सखियों की झलक आने लगती है। कोई ठाकुर जी को भजता है तो ठाकुर जी के जैसे संस्कार, गुण, आचार, व्यवहार सब आने लगते। इष्ट का जो उपासना की जाती है ना, उस उपासना के कारण उपासक में इष्ट का स्वरूप दिखने लगता है, इष्ट के गुण दिखने लगते हैं। राम जी का उपासक बड़ा धीर गंभीर मिलेगा, कन्हैया का उपासक उछलता कूदता मिलेगा, भगवान महादेव का उपासक बड़ा तपस्वी, ध्यानी, उस गुण के साथ मिलेगा। देवी दुर्गा के जो उपासक होते हैं वो ने जरा भीतर से चाहे कुछ भी हो पर थोड़े ने आक्रामक से दिखते हैं कि अभी कोई गलत करे तो फरसा निकाल के अभी मार डाले। जो उपासक जिसकी उपासना करता ना, जिस आराध्य की, उसका स्वरूप उसमें आने लगता, उनका स्वरूप आने लगता। और ये तो संसार में भी तो व्यवहार में देखा जाता है। कोई पुत्र पैदा होता, बोला अरे एकदम अपने पिताजी पे गया है, एकदम अपने दादाजी पे गया है, लक्षण भी बिल्कुल उनके जैसे ही हैं। पति पत्नी एक दूसरे के व्यवहार करते करते, पता नहीं पर साइंस कहती है, विज्ञान कहती है कि कुछ वर्षों बाद उनकी शक्ल भी आपस में मैच करने लग जाती है। अब पता नहीं वो उसने कहाँ जन्म लिया, उसने कहाँ जन्म लिया, पर और हमने देखा भी है, कई बार ऐसा देखा, और देखने में बिल्कुल एकदम जुड़वा भाई बहन जैसे लगते हैं। तो वो विज्ञान ने भी कहा है। तो जब संसार के संबंधों में गुण उतर आते हैं, संसार के संबंधों में रूप भी उतर आता है, तो श्री ठाकुर जी का जो उपासक होता है, जो भगवान की उपासना भक्ति करता है, उसमें गुण उतरना, स्वरूप उतरना स्वाभाविक है। तो भगवान का गुण क्या है? भगवान का गुण आनंद स्वरूप है, सत्य स्वरूप है। वो गुण उनको भजने वाले भक्त में भी आने लग जाते हैं। तो भैया हम तो यही कहेंगे, ठाकुर जी हम सब पे कृपा करें कि हमारा जीवन आनंद में बने। कभी भी संतों से जाके हम कहते ये ना मांगो प्रभु सुखी हो जाएं, नहीं नहीं नहीं, प्रभु आशीर्वाद दो कि हमारे जीवन का आनंद बना रहे, आनंदित रहें, हम आनंद में डूबे रहें। तो ऐसे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ब्रज में लाल जी सुंदर स्वरूप धारण करके प्रकट भये। पहले मथुरा की कथा सुनाई गई, देवकी मैया वसुदेव जी की कथा सुनाई गई। मैया के घर लाली भई, पुत्री हुई योग माया, पर योग माया को लाकर के लाला को मथुरा से गोकुल छोड़ करके कंस के हाथ में योग माया को दिया। कंस ने दोनों पांव पकड़ के जैसे सब बच्चों को मारा, वैसे योग माया को भी मारने का प्रयास किया, पर योग माया हाथ से छूट गई। कहा मूर्ख, पहली बात तो तू एक कन्या पर हाथ उठाता है, एक स्त्री पर हाथ उठाता है। या शास्त्रों ने, वेदों ने, शास्त्रों ने 7 मर्यादाएं बताई हैं, और उन 7 मर्यादाओं में है तो 7 अलग अलग, पर उसमें से एक मर्यादा है, कभी स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। कभी कोई भी महिला हो, कोई भी कन्या हो, उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। और केवल हम मारने की बात नहीं कर रहे, कई हिंसा केवल मारने की नहीं होती है, हिंसा कई बार शब्दों की भी होती है, हिंसा कई बार वाणी की भी होती है। उस सब से बचना चाहिए। हमारे शास्त्रों का कहना है, उपनिषदों का कहना है, ये भारत सनातन देश यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां जहां नारियों का, कन्याओं का सम्मान होता, देवता वहां निवास करते हैं, वहां शुभ तत्व निवास करता है। इसलिए और किसी भी घर में
कन्या का पैदा होना, पुत्री का पैदा होना, ये उस घर का सौभाग्य है, ये उस घर का शुभ है। पर पता नहीं, वैसे तो हम सब लोग अपने आप को बड़ा सनातन धर्मी मानते हैं, खूब भगवान के आराधक मानते हैं, लेकिन ये बात हमारे अभी भी भारतीयों के मन में नहीं भरती कि चलो हमारे घर में पुत्रियां हैं तो सब शुभ है, सब बढ़िया। मतलब सबकी नहीं कह रहे हम, पर बहुत अधिकतर ऐसा समाज के कुछ लोग हैं कि जिनको जब तक छोरा ना हो जाए घर में तब तक भैया वंश नहीं आगे बढ़ेगा, तब तक हमारा तो अरे हो जाए तो बढ़िया। पर अगर ठाकुर जी ने कोई हमें पुत्री से नवाजा है, कोई बेटी कन्याओं से नवाजा है, तो उसका भी खूब आदर करो, खूब आनंदित रहो, खूब खुश रहो उस बात में। इसमें कोई भी संकोच, इसमें कोई भी मन में चिंता का कोई विषय नहीं है, कोई विषय नहीं। हमारे यजमान जी को देखो, 3 लालियां हैं, कितना सब काम संभाल रखा है। हमारे पास आती है मिलने के लिए रोज, तो मैया भी बताती रहती है ये काम संभाल रही है, ये काम संभाल रही है। और भैया हमने कहीं सुना था बचपन में, हमको स्कूल में कविता याद थी, हम उसको कई बार कथाओं में सुनाते हैं कि बोए जाते हैं बेटे पर उग जाती हैं बेटियां, खाद पानी देते हैं बेटों में पर लहराती हैं बेटियां, एवरेस्ट पर ठेले जाते हैं बेटे पर चढ़ जाती हैं बेटियां, एक कुल को रोशन करता है बेटा पर दोनों कुलों को रोशन कर देती हैं बेटियां। तो कोई बेटा मुंह ना फुला लेना, कोई बेटा ना बुरा मानना, मतलब आप भी कुल दीपक हो, कुल को आगे बढ़ाने वाले हो। पर भैया ये समाज को और भारतीय समाज को थोड़ा समझने की आवश्यकता है। कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। देवकी मैया ने कंस को समझाया, तुमने हमारे पुत्रों को मारा, 6 बालकों का वध कर दिया तुमने, पर हे भैया ये तो कन्या है, इस पे तो थोड़ी दया करो, इसको तो बख्श दो, ये बेचारी कन्या तुम्हारा क्या बिगाड़ेगी। कंस बोला ये कन्या वन्या नहीं है, तुमको नहीं पता ये नारायण बड़ा चतुर चालाक है। तुमने नहीं सुनी कहानी, अमृत मंथन पर ये मोहिनी बन करके आ गया था, किसी को थोड़ी ना पता चला कि नारी है कि नर है, कब ये नर नारी बन के आ जाए कोई भरोसा है। हमको तो पक्का कंफर्म है, आकाशवाणी ने बोला 8वां काल है, 8वां आएगा काल बनेगा। अब बच्चों नारी हो चाहे नर हो, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। रूप बदलने में तो वैसे भी चतुर है, महान है। रोज रूप बदलवा लो, रोज नया नया स्वरूप धारण करा लो। ठाकुर जी को स्वरूप बदलने में बड़ा आनंद आता है। हमारे ब्रज की जो सेवा की परंपरा है ना, उसमें भी ठाकुर जी रोज रूप बदलते हैं। कभी मनिहारी बन गए, कभी स्वर्ण बेचने वाली बन गए, कभी दूध बेचने वाली बन के बरसाना चले गए। और ब्रज में एक परंपरा, एक लीला तो बहुत ही ज्यादा चलती है। क्या? सखियां रस को बढ़ाने के लिए कभी श्यामाजू को लालजू बना देती है और लालजू को श्री किशोरी जी बना देती है। काले बन गए श्यामाजू और गौरांगी श्री किशोरी जी बन गई श्याम सुंदर। एक ठाकुर जी श्री जी बन जाते, श्री जी ठाकुर जी बन जाते, और फिर रस और बढ़ जाता है, फिर रस और बढ़ता है। फिर सखियां ठाकुर जी को सिखाती हैं श्री जी कैसे कैसे करती हैं लीला। अब ठाकुर जी को सीखना पड़ता है। अच्छा एक बात बताओ, जो कथा सुनते रहते वो न बोलिएगा, हाँ, क्योंकि उनको तो पता ही है, ब्रज से जिनको प्रेम है उनको भी पता होगा। वैसे जानते सभी है, पर फिर भी हम आपसे पूछ रहे हैं। गुणों की अगर बात करें तो गुणों की संख्या ठाकुर जी में ज्यादा है या श्री जी में ज्यादा है? कलाएं, गुण मतलब कलाएं। आर्टिस्टिक माइंड ठाकुर जी में ज्यादा है कि श्री जी में ज्यादा है? तो फिर ऐसे डाउट से मैं क्यों बोल रहे हो? जोरदारी से बोलो। श्री जी में सारी कलाएं, मतलब ठाकुर जी का इतने कम नहीं है,
नहीं तो हमने कल बोली ना, अगर हमारी बात सुन ली तो मोड़ो फुला लेंगे। वैसे नहीं फुलाएंगे। जब श्री जी की कोई बड़ाई करता ना तो ठाकुर जी डबल प्रसन्न हो जाते हैं। आहा, ब्रज में तो दिन भर यही होता है, इनको गाली दी जाती है और श्री जी का गुणगान गाया जाता है, ठाकुर जी उसी में खुश होते हैं। आहा, देखो अब श्री जी का गुणगान हो रहा है, हमको गालियां पड़ रही हैं, ठाकुर जी को उन गालियों में बड़ा रस आता है। एक लाइन सुनाते हैं आपको, बहुत सुंदर, सुनो। कृष्ण कारे श्री जी गोरी, कृष्ण नटखट श्री जी भोरी, कृष्ण प्यारे उनसे प्यारी किशोरी जी। पर एक और सबसे बड़ो अंतर है दोनों में। कहा तो पहले तो सबरे अंतर गिनवा देंगे और फिर अंत में जाकर के परिणाम ये निकलता है कि भैया कौन सा खेमा जीता, श्री जी वाला कि श्याम सुंदर वाला। वैसे जीतता तो श्री जी वाला ही है, पर श्री जी वाले ऐसे ही ठाकुर जी को भी कह देते चलो तुम भी जीत गए, कोई बात नहीं, तुम भी खुश रह जाओ, नहीं तो तुम्हारो ये कालो कलूटा कन्हैया नाराज रह जाएगा। तो अंत में जाकर के दोनों खूब विनोद होता है। ब्रज में जब बरसाने वालों का समाज गायन होता है, नंदगांव वाले बैठ जाएं, जब आपस में जब समाज गायन होता है, खूब एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं। बहुत इस पे भजन है, बहुत भाव है। हमरी राधा की कौन करे होड़, पहले हम बहुत गाते थे। सुनो रे प्यारे नंद गैया, गोरी गोरी राधा की काली परछैया। बोले जितनो कारो तुम्हारो कन्हैया, इतनी तो हमारी श्री जी की परछाई भी ना है। गोरी गोरी राधा की काली परछैया और कारो तिहारो रण छोड़, सुनो रे प्यारे नंद गैया। और फिर अगली लाइन तो भैया हमको तो कभी कभी बोलने में भी संकोच होता है, पर अब ब्रजवासी हैं, कुछ भी बोल सकते। कन्हैया कह रहे 4 टके की या की कारी कमरिया। कन्हैया कह रहे हैं कामरिया लेके इतरा तो डोले 4 टके की आवे, कहीं भी बाजार में ते खड़ो खरीद के ले आओ, और ये पहन के ऐसो इतरा तो डोले जैसे पतो ना कितनो धनवान हो। 4 टके की या की कारी कमरिया, हमरी राधा की चुनरी बेजोड़, सुनो रे प्यारे नंद गैया। ये सूधी और सांची वृषभानु की दुलरिया, ये सूधी और सांची वृषभान की दुलरिया, तेरे मोहन में कितने जोड़। कन्हैया में कितने जोड़ है ना, यहाँ ते टेढ़ो, गर्दन ते ऐसे झोको भयो ठाड़ो रे, एक जोड़ कमर में है, एक जोड़ नीचे चरण में है, तो तेरे मोहन में कितने जोड़। मोहन के मंदिर को गुम्मद पुरानो, तुम्हारे ठाकुर जी तो पुराने, वाके मंदिर को ऊपर को जो गुम्मद है वो भी पुरानो है। मोहन के मंदिर को गुम्मद पुरानो, मेरी राधा की छतरी बेजोड़, सुनो रे प्यारे नंद गैया। नंदगांव वाले कन्हैया वाले ने रूठ गए, बोला अच्छा इतनी बेइज्जती करेगी, बरसाने की घनी बन नहीं है। तो बरसाने की गोपी बोली देखो, ना मानो और अकड़ दिखाओ, ना मानो और अकड़ दिखाओ तो दूंगी मैं भंडा फोड़, सुनो रे प्यारे नंद गैया। तुम्हारो सबरो भंडा फोड़ दूंगी। या पे जो भी नेकाद गुण आए ना वो हमारी श्री जी ते ही आए। हमारे ब्रज में कहते हैं ठाकुर जी को नाचनो भी नहीं आवे, और नाचनो कौन ने सिखायो? अरे बोलो ना, बांसुरी कौन ने सिखाई? श्री जी ने। गानो सिखायो श्री जी ने, सारे गुण श्री जी ने सिखाए। तो बोले ज्यादा ना बोलो, नहीं तुम्हारो बंडा फोड़ दूंगी। सब रे कन्हैया वाले मोह लटका के ठाड़े गए। अंत में कहते हैं नारायण की छवि यूं ठिठाई, हम लागू तिहारे ढोक। बोले हमने ठाकुर जी की छवि ठिठाई, उनके संग मजाक करो तो हम माफी मांगते हैं, हम लागू तिहारी ढोक, सुनो रे प्यारे नंद गैया। तो भैया ब्रज में ऐसो रस चले, ऐसो आनंद चले, रस बढ़ाने के लिए ये भाव होता है कि ठाकुर जी और श्री जी में किसका भाव बढ़ा। तो कृष्ण नाम टेढ़ा मेढ़ा, सीधा नाम राधे। राधा नाम
एकदम सीधा, जैसी श्री जी सूधी है वैसी उनको नाम भी सीधो है। कन्हैया के काम भी टेढ़े, नाम भी टेढ़ो है। पर भैया ये दो युगल जो है ना, ये दोनों युगल इस धरती पर जो प्रकट भये है ना, ये संसार को आनंद देने के लिए प्रकट भये हैं। ठाकुर जी और श्री जी का अवतार ना तो किसी संसार के अपराध अधर्म इन सब के विनाश के लिए भगवान ने ये सब लीलाएं नहीं करी। देखो कृष्ण के दो स्वरूप हैं, एक है बांसुरी वाला कृष्ण और एक है सुदर्शन वाला कृष्ण। सुदर्शन भगवान ने कभी ब्रज में नहीं धारण किया और बांसुरी कभी ब्रज से बाहर धारण नहीं करी, क्योंकि ठाकुर जी जानते ये जो ब्रज की भूमि है ना, यहाँ मारपीट, यहाँ मारकाट की आवश्यकता नहीं है, यहाँ सुदर्शन की आवश्यकता नहीं है। सुदर्शन युद्ध का प्रतीक है और बांसुरी प्रेम का प्रतीक है। ठाकुर जी को लगा ये धरती युद्ध की नहीं है, प्रेम की धरती, इसलिए यहाँ बांसुरी बजाएंगे, बस प्रेम बांटेंगे। बस उन युगल ने इस धरती पर अवतार लिया, हमारे हृदय में प्रेम क्या है ये जागृत करने के लिए, ये जगाने के लिए। ये केवल कोई पुरुष और स्त्री नहीं है, ये केवल कोई पुरुष और स्त्री नहीं है, ये वैष्णवों के प्राण हैं। ये प्रार्थना वैष्णव समाज में, गौड़िया समाज में ये प्रार्थना सबका प्राण है। जैसे भागवत, श्रीमद् भागवत में गोपी गीत भागवत का प्राण कहा जाता है, वैसे हमारे गौड़िया परंपरा में ये भाव जो श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के द्वारा रचित है, ये सब गौड़िया महापुरुषों का, संतों का प्राण है। क्यों? बंगला भाषा में आप शायद, भाव क्या है इसका? राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, जीवन मरण गति आर नहीं मोर। मेरे जीवन की गति मति जन्म मरण सब कुछ श्री राधा माधव है। राधा कृष्ण प्राण मोरा, वो मेरे प्राण है, वो मेरा जीवन है। और जो एक वैष्णव भक्त प्रेमी की परम इच्छा होती है वो क्या है? बोले कालिंदी रे कूले के लिए कदम्बे रवन। यमुना जी कल कल छल छल करके बह रही हो, वहां कदम्ब का वृक्ष हो और वहां उस वृक्ष के नीचे में एक बेदी सजाऊं और उस बेदी पर अपने युगल को विराजमान करूं। विराजमान करके श्याम गोरी अंगे दीवो चंदनेर गंध, चमर डुलावो कबे हेरी मुख चंद। एक गोपी भाव में, एक किंकरी मंजरी भाव में कम में वहां खड़ी होकर के श्री युगल के सामने चमर डुलाऊंगी। कब मैं उनको चंदन की गंध से उनकी सेवा करूंगी। गांथिया माला तिरमाला दीवोर दोहार गले, दोनों के गले में मैं सुंदर माला बना के पिरो के अर्पित करूंगी। अधरे तुलिया दीवो कर्पूर तांबुले, अधर पर दोनों श्यामा शाम के में कब ऐसा समय आएगा जब उनके अधरों पर मैं तांबुल, उनको अधरामृत करा के तांबुल अपने मुख में मैं प्रसाद दूंगी। ललिता विशाखा आदि जोता सखी वृंद, आज्ञा कोरीवो सेवा चरनारविंद। ललिता विशाखा आदि सखियां खड़ी हो, वो आज्ञा करें, वो हमारे ऊपर कृपा करें, हमें सिखाएं कि श्री श्यामा शाम की सेवा कैसे होती है, और उनकी आज्ञा पाके हम दोनों युगल को खूब खूब आनंदित करें, खूब प्रसन्न करें। और ये पूरी पूजा प्रेम की ये पद्धति, ये अर्चना की पद्धति कृष्ण प्रेमावतार भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने प्रसारित करी, इस युगल किशोर। अच्छा, हमारे ये जो दोनों युगल है ना, इनको किशोर कहा गया है। किशोर अवस्था रहती है कि 12-15 वर्ष के जो आयु रहती है ना, कभी भी ब्रज में वृंदावन में ठाकुर जी और किशोरी जी इस आयु से बड़े नहीं होते, कभी नहीं। केवल 12 से 15 वर्ष की जो
जिसको किशोर अवस्था कहते ना, ठाकुर जी उसी अवस्था में ब्रज में रहते, उसी अवस्था में लीला करते हैं। भगवान की कभी भी वृद्ध अवस्था नहीं आती, किशोर बने रहते हैं। और उन्हीं युगल किशोर भगवान श्री राधा श्याम सुंदर के हम सब आराधक बने, ये परम गति हमें प्राप्त हो, ये चरण सेवा हमें प्राप्त। भैया हम आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, बुरा नहीं मानिएगा, पर अब सांसारिक विषय वस्तु मांगना भगवान से बंद करिए। वो तो प्रारब्ध में जो लिखा है वो प्राप्त होना ही होना है। क्या कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा वो तो सब प्राप्त हो नहीं होना। अब ठाकुर जी के सामने बैठ के प्रार्थना ये होनी चाहिए, हमें आपके उस युगल स्वरूप का प्रेम मिले, हमें आपके उस युगल स्वरूप का दर्शन मिले। ये चाहना जब तक मन में पैदा नहीं हुई ना, हमें लगता है कथा के भागवत जी के प्रथम दिन यहाँ भले कोई मन में ये सोच के आया हो कि भागवत महारानी सुनाए कि सब इच्छा पूरी करती हैं, हम उनसे कहेंगे हमारे जीवन में ये दुख है, हमारे जीवन में ये कर दो, ऐसा कर दो। पर जब यहाँ कथा सुनने आप आए, यहाँ आकर के यहाँ जब कथा का भाव सुना, यहाँ जब भक्ति की कीमत सुनी, तब यहाँ आकर के भागवत से और भगवान से केवल इतना मांगा, ठाकुर जी कुछ नहीं चाहिए, बस हमारा हृदय इस दिव्य प्रेम से भर दो, इस रस में डुबा दो, ये दे दो हमें। अगर प्रदान करना है तो आसान नहीं है, ये केवल कहने भर से तो नहीं मिल जाएगा, पर भैया एक दो बार कम से कम मांगने की हम इस चीज की आदत तो डालें। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, क्या मांगा इस पूरे पद में? कोई संसारिक चीज थोड़ी मांगी। क्या मांग रहे हैं? हम श्री जी की सेवा ऐसे करें, ठाकुर जी की सेवा ऐसे करें, यमुना जी के तट पर हम बैठ जाएं, हम आपकी आरती करें, हम आपको चंवर डुलाएं। ये भाव हमारे हृदय में पैदा होना चाहिए। अभी तक ये भाव अगर पैदा नहीं हुआ है ना, तो भागवत हम ऊपरी ऊपरी सुन रहे हैं, या तो सुनाने वाले में भाव नहीं है कि हमारे हृदय में वो भाव नहीं जगा पा रहा कि क्यों हमारे हृदय में ठाकुर जी के प्रति रस नहीं है, क्यों हमारे हृदय में उस दिव्य लीला का दर्शन करने का भाव नहीं है। जिस लीला को हम सुन रहे हैं, जिस ठाकुर जी की बातें हम सुन रहे हैं, हमारे मन में वो भाव क्यों नहीं है कि ये ठाकुर जी हम सुन रहे हैं, ठाकुर जी का स्वरूप वंशी विभूषित करा नवनीर दाबात वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकार। अब एक तरफ हम ठाकुर जी की लीला बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, पर हमारे मन में कभी क्यों नहीं आता कि ठाकुर जी बांसुरी बजाते हुए कभी हमें दिख जाए तो कैसे लगेंगे, कैसे दिखते होंगे ठाकुर जी। ये कथा वाले तो बोलते रहते हैं, हम पढ़ा भी है शास्त्रों में, ठाकुर जी के नैन ऐसे, ठाकुर जी के अधर ऐसे, ठाकुर जी की बांसुरी ऐसी है। पर जिस दिन हम देखेंगे उस दिन कैसा आनंद आएगा। जब सुनने भर में आनंद आ सकता तो देखने में तो आहा, बुद्धि क्या उस आनंद को समेट पाएगी? क्या कभी हम भगवान को देख पाएंगे? क्या उनका अनुभव कर पाएंगे? ये इच्छा मन में पैदा हो जाना ही भागवत का परम फल है, परम इच्छा। जैसे हम कई बार कथा में मीराबाई सा का प्रसंग सुनाते, उसमें कहते मीराबाई ने 5 वर्ष की बाल अवस्था में, बाल्यकाल में ही एक पंडित जी से पूछ लिया जो कथा करने आए। पंडित जी कह रहे हैं, कथा सुना रहे, जाने लग गए, तो मीराबाई ने उनको पकड़ के हाथ जोड़ के निवेदन किया, बाबा जी हमारी एक मन में इच्छा है, जिज्ञासा है। बाबा बोले बोल लाली। तो को कहा इच्छा तेरे मन में कहाँ जाग गई? 5 साल के बच्चा को तो टॉफी चॉकलेट से फुर्सत नहीं होती, तेरे मन में कौन सी जिज्ञासा जाग गई? तो मीराबाई सा कहती है, बाबा जी मुझे बस एक ही बात जाननी है। हाँ लाली बोल, तो को कहा जानना है? बोले बाबा मोकू जाननो जा गिरधर की तुम कथा सुना रहे थे ना, वो गिरधर लाल मुझे कब मिलेंगे, बस इतना जानना। और कह के रो पड़ी मीराबाई साहब, खूब आंखों में अश्रु भराए। बाकू देख करके बाबा का हृदय भी गल गया, बाबा की आंखों से भी आंसू बहने लगे। बोले लाली तू कोई साधारण बच्ची नहीं है, ला तेरे चरणों को मैं प्रणाम करूं। तो कोई भगवान का भेजा हुआ कोई प्रेम का अवतार है जो इस जगत को प्रेम सिखाने आया है, कैसा प्रेम होता है। वरना यहाँ इतने वयोवृद्ध बैठे हैं, मैं खुद हूँ कथा बाँचने वाला बाबा जी, मेरा संपूर्ण जीवन बीत गया कथा बाँचते बाँचते, कहते कहते, पर हृदय में कभी ये भाव ही नहीं आता कि जिनकी हम कथा कह रहे हैं, केवल अभी सुना भर रहे हैं, वो प्रभु
वो ईश्वर, वो श्याम सुंदर हमें कब मिलेंगे, और मिल गए तो कैसा अनुभव होगा, ये भाव नहीं जागता। तो भैया हम तो यही प्रार्थना करेंगे, खूब कथा सुनो, खूब भागवत सुनो, खूब भगवान की लीला सुनो, पर उसको सुनने के साथ फिर भगवान से यही मांगो कि ठाकुर जी हमने आपके बारे में इतना सुना है, इतना गुणगान सुन लिया आपका, अब मन कर रहा है कि एक बार आपसे मिल लें। हमें तो पता नहीं, मतलब 000 भी अगर हम कहें ना अपनी गिनती संसार में, तो भी हम उसमें नहीं आते। पर हम जैसे मूर्ख लोगों से भी लोग आकर के जब मिलते हैं ना, तो आके क्या बोलते, अरे आज तो हमारा जीवन धन्य हो गया, हमारा सपना पूरा हो गया। हम किसी टीवी पर मोबाइल में देखते, आज देख करके हमारा सपना पूरा हो गया। हमें लगता, बताओ एक किसी अज्ञानी आदमी जिसमें कोई गुण नहीं है, जिसमें कोई भाव नहीं है, उस व्यक्ति से मिलने का लोगों का सपना हो सकता है कि उनसे मिलने का हमारा सपना है। क्या हमारा सपना ठाकुर जी से मिलने का नहीं हो सकता? कि भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति कैसे हो? अच्छा, प्राप्ति ना भी हो, भगवान ना भी मिले, कोई भक्त वैष्णव कभी भगवान से शर्त नहीं रखता कि तुम मिलो ही मिलो। ऐसी शर्त भी रखी तो प्रेम कैसा? तुम मिलो भी, ये भी शर्त नहीं, पर कभी एक झलक तो प्राप्त हो, कभी लगे तो कि हाँ तुम हमें सुन रहे हो, कभी लगे तो कि हाँ तुम हम पर खुश हो। तुम रीझो के ही भांति किशोरी, तुम्हारी प्रसन्नता, तुमको रिझाने का हमारे मन में भाव पैदा हो, ऐसी हम पर कृपा करो, ऐसी हम पर अनुग्रह करो। एक संसार जगत का आदमी अपना पहना हुआ कोई कपड़ा हमें दे देता है, जिनको हम अपना आदर्श मानते, छुआ हुआ कोई वस्त्र दे देता, हम उसे संभाल के रखते हैं। कोई बड़े बड़े नाटकीय यंत्र करने वाले लोग, जिनको हम तथाकथित हम उनको अपना फैन बताते हैं, कोई हमको एक सिग्नेचर भी करके दे दे, हम उसको संभाल करके रखते हैं कि ये हमारे प्रिय जो हैं, जिनको हम आदर्श मानते हैं। अच्छा, वो हमको एक बार देख लें भीड़ में, ऐसे हमको ऐसे हाय कर दे, आहा हमको देखा उन्होंने, हमको ऐसे हाथ से इशारा किया उन्होंने, लेकिन जीवन में वो समय आए जब ठाकुर जी कभी इशारा करें, भगवान कभी हमको देख करके मुस्कुराए, भगवान की मूर्ति कभी हमें देख करके पलक झपके, भगवान का स्वरूप कभी हमें देख करके हंसे, या हमारे द्वारा अर्पित की हुई किसी वस्तु को वो स्वीकार करे। ये भाव हमारे हृदय में पैदा होना चाहिए।